जो नू नारकर की नदी सी टक्कर मारेगा, देखिए तुम सब क्या पसीना होगा। हाँ, एमएलए बनेगा तू शाम को। सचिव पवार के कार्यकर्ता है, आप ही कार्यकर्ता। हाँ, बीजेपी के। है। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं अजय। देखो जी, भाजपा की तैयारियां गलियों के अंदर भी चल रही है, चाहे सभा के रूप में है, चाहे वो मंडल के रूप में है, चाहे वो तोसाम हल्के के रूप में के अंदर है। और जी यहाँ पे सरकार की बड़ाई वाह भाई छप रही, क्योंकि मेरा परिवार मेरी पहचान परिवार पहचान पत्र से 45 लाख से अधिक परिवारों ने घर बैठे लगभग 400 योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाया जी। मेरे हफ्ते नया छपा है, डेट तारीख है नहीं, तो सूचना जनसंपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग द्वारा छपाया गया है ये, तो डेट यहाँ पे लगी नहीं है जी। तो जी यहाँ पे चेहरे बदल गए। बस यहाँ पे कभी पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी दिखते थे इन होल्डिंगों के रूम में, और लेकिन आज नायब सैनी जी दिखने लगे और मोदी जी दिखने लगे। तो ये है कि जो खट्टर साहब है वो तो कति होल्डिंगों से गायब होते हुए देखे जा सकते, कि वो सेंटर में जा चुके, राज्य मंत्री बनाए गए हैं जी। तो अब वहाँ पे होल्डिंग दिख रहे हैं भाजपा के, और यहाँ पे भाजपा के झंडे और कार्यकर्ता दिखने का काम हो रहा। अब कार्यकर्ताओं में एक उमंग है, कार्यकर्ताओं में जोश है, वो देखने के लायक है। क्योंकि भाजपा पार्टी कहती है कि मैं कभी बैठते नहीं, हम अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे नेता है, कार्यकर्ता है, इकट्ठे हैं और इकट्ठे होने लग रहे हैं। तो दो बातें भी से काम करो। नमस्ते। नमस्ते जी। कड़ा आए थे आप? भाषण सुनने आए थे। भाषण किसका सुनने आए थे? वो अशोक तंवर का। अशोक तंवर का? हाँ। अशोक खड़ा रहा है। कौन है तो यो? उसका कल परिवार जो आया था, बेरा कौन था? तो लोग मेरे में ड्राइवर है, कौन है? मैं इन तक बात इन तक लेता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। एक तरफ आनंद डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, ये सीएससी होगा मेरे ख्याल से। नमस्ते, ये सीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर है। जिस प्रकार से एक वहाँ पे वो लगा हुआ होल्डिंग, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरी परिवार मेरी पहचान, और लगभग 400 योजनाओं सेवाओं का लाभ उठाया लोगों ने। तो 400 लोग सेवा में क्या क्या लाभ उठा रहे हो? मुख्य जी राशन कार्ड का, आयुष्मान कार्ड का, मतलब जाने की जरूरत को नहीं, ऑटोमेटिक बन गई ये चीज है। अच्छा। और लोगों को दिक्कतें किन जो मैं दिख रहा हूँ सर, फैमिली आईडी में अगर मेनली दिक्कत बताऊं, हाँ। तो पहले तो इनकम में। अच्छा, इनकम ज्यादा बढ़ा दें या फिर बिल्कुल कम कर दें, ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद जो परिवार में अलग अलग है, उनकी एक फैमिली आईडी बना दी, अलग नहीं हो रही। अगर अलग हो जाए तो वो एक नहीं हो रही। मोबाइल नंबर अपडेट करना, ये ज्यादा समस्या है। 400 योजनाएं हैं, 400 योजना में हुआ योजना भी है ना जो आप जिक्र करा। कौन सी? फैमिली आईडी की। हाँ हाँ, 400 योजना में है। हाँ। लेकिन सरकार के आज होल्डिंग दिख रहे साहब, सरकार की नेतागिरी दिख रही, सरकार के कार्यकर्ता दिख रहे नहीं है ना। लेकिन अब देखते हैं जी, वो होल्डिंगों से या नेता इकट्ठे होने से काम होगा या किस तरह से काम हो। तो लोग परेशान ज्यादा है या कम है? ज्यादा परेशान। लोग ज्यादा परेशान है। परेशान ज्यादा। क्या नाम होता है? सुमित। परेशान है जी। आप भी परेशान हैं? एक भर्ती करी थी ना सीपीएलओ की। अच्छा। उस वजह तो उसमें 6000 में आजकल कुछ नहीं होता। अरे हमारे तो 6000 रुपये दिए हैं, कुछ नहीं बचता उन्हें। 4 साल हो गए जी। सीडी का एक पेपर लिया था, पहला पेपर हुआ था 2022 में। 2019 में भर्ती शुरू हुई थी, 2022 में पहला पेपर हुआ था, 2024 हो गई, वाइफ तो भर्ती पूरी हुई है। लेकिन होल्डिंग लगे हो सब। तो जी ये आम आदमी है, ये आम लोग हैं। अब नेता अंदर भाषण दे रहे, और नेताओं के मंडलों के जो नेता हैं, जो जिसे हल्के के नेता हैं, जो टिकट तीर्थार्थी हैं, वो आज स्टेज के ऊपर भी हैं और स्टेज के ऊपर विराजमान देखे जा सकते हैं जी। तो उमड़ के भीड़ कार्यकर्ताओं की आई हुई। नमस्ते। आज का क्या प्रोग्राम है? वो मंडल का प्रोग्राम है, कैरू मंडल का। तो आज ये बताया जाएगा आज बीजेपी के क्या नाम से कार्यक्रम है, क्या क्या गवर्नमेंट की क्या क्या नीति है, वो है क्या क्या दे रही है, उसके बारे में यानी नीतियों के बारे में बात की जाएगी। तो जगह भी है, स्थान भी है, और कैरू मंडल की जो आजिया है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, ये उनकी भीड़ है जी। तो अब माननीय पूर्व के विधायक श्री रंजन परमार जी का नंबर आया, और साथ में मुकेश गौड़ जी मुख्य विराजमान है, और अनिल शर्मा जी मुख्य विराजमान चेहरे दिख रहे। और वहाँ पे लिखा हुआ होल्डिंग रूम में, यहाँ पे भी होल्डिंग लगा हुआ, विस्तारित मंडल कार्यकारिणी बैठक कैरू मंडल में पधारने पर आपका हार्दिक से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो ये प्रोग्राम है। तो अब शशि रंजन परमार बातें बताने का काम कर रहे हैं, ये वो क्या बातें हैं और किस तरह की बातें हैं और किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, तो कैमरे में आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये थी जो मैंने माहौल बाहर का दिखाया, और आपको अंदर का दिखाने का काम दीपांशु शर्मा करेगा।
पूर्व के विधायक शशि रंजन परमार ने बातों के अंदर व्याख्या की अपने कैरू मंडल की, कैरू ब्लॉक की और कैरू जो कार्यकर्ता है उनकी, और आपने भी कहीं ना कहीं दर्द पीड़ा बताने का काम किया कि मेरी भी आधी कुश्ती अधूरी रह रही है, वह भी पूरी करने का काम करे। तो ये आपने सुनने का काम किया नेताओं के रूप में, नेताओं से और जनता के लिए। तो अब जो जो नेता ने चाहते रहेंगे उन लोगों से मैं बात करवाने का आपको काम करता रहूंगा चारों मंडलों की सभा के अंदर। तो पूर्व के एमएलए साहब भाषण खत्म करके आए हैं, बुझने का काम करूंगा कि परमार साहब, नमस्कार परमार साहब। नमस्कार। कैसे हैं? हाँ ठीक है। तो बताएं, आज का मैंने आपका भाषण भी सुना और कैरू मंडल के अंदर आपकी अगुवाई भी दिखी, क्या कहेंगे आज? वो लगा इनसे बात चालिए थोड़ी। हाँ हाँ जो बताएं, दे पाँच और हाँ जी, क्या है जी? ठीक हो ठीक हो। आजा आजा, हम क्यों दे जाएं। हाँ जी जी विधायक जी, आज आकर और 2 कदम और आजा आगे ले ले भाई। और चलो रोड बताना है, तो हाँ। तो गलियां में रहनी है और एमएलए। हाँ विधायक है हाँ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं वो होल्डिंग भी दिखाऊंगा और आज आपका प्रोग्राम भी दिखाऊंगा, ये टाइम आ गया दिखाने का। ठीक है। तो क्या मानते हैं विधायक जी, क्या अदा रहेगा पूरा चुनाव का? बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ कोई दो राय नहीं। देखो हमने तो तुसाम विधानसभा क्षेत्र के, मैंने अब भी कहा इस मीटिंग में कि भाई हम 4.5 साल जनता के बीच में रहे हैं, इनके जन सेवक की हमने हल्के की वकालत की है, सेवा की है। और अब भी मैंने कैरू मंडल में यही प्रार्थना की, भाई आप लोगों का कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरी कुश्ती अधूरी रह रही है और लोगों का समर्थन आशीर्वाद रहे, ताकि मजबूती से हम और ज्यादा यहाँ पर काम इलाके के कर पाए। विधायक जी, आपके जो चेहरे चमक है कि और बया कर लाग रही है, कुश्ती अधूरी का मतलब बेरा करो, ऊपर की थपकी लागी है कि तो ऊपर पाला गल के आए हो। नहीं, चेहरे चमक भी और बया कर ला रही है, क्योंकि आपकी बातें कांग्रेस में जाने की जुड़ रही थी। आपकी बातें कई थे लोगों के मन के अंदर, यानी लोगों के गुब्बार बना बैठा था पेट के अंदर कि शशि परमार तो कांग्रेस में जाएगा, नून बात हो रही है। लेकिन शशि परमार का जो पुलिस स्कूल है उसको पर भी वो सौदा पड़ गया, और ये शशि परमार यानी भाजपा टिकट को मिला क्योंकि किरण चौधरी बड़ा चेहरा आ गई। लेकिन आज की जो शशि परमार का चेहरा है, एक मुस्कुराहट है, वो एक अलग ही कुछ बया कर रही है। यानी यो पाड़ा हल्के की बजाय के चंडीगढ़ दिल्ली का है। नहीं देखो, बात ये है, मुस्कुराहट की बात नहीं है, ये चीजें तो टेम्परेरी फेस की हैं कि संस्था का, ये तो एक चैरिटेबल काज की संस्था बनी हुई है। महिला कॉलेज लड़कियों के लिए है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लोगों के लिए है। 5-7 हज़ार पूरे साल की फीस है। तो मेरा इन चीज़ों से मतलब नहीं, इलाके के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं ये। और रही बात ये चेहरे की चमक की, भाई कार्यकर्ताओं का आज हमारे कैरू मंडल की मीटिंग यहाँ पर लोहानी में है, और उसमें मैडम किरण चौधरी भी है, मैं भी आया हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैंने तो कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा है, भाई मैं इनका सेवक हूँ, ये मेरे देवतुल्य हैं, मैं इनको नतमस्तक हूँ। लेकिन इनका आशीर्वाद मेरा, शशि परमार का और इस कैरू मंडल के कार्यकर्ताओं का चोली दामन का संबंध है। जो सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही थी, शशि परमार कांग्रेस में दास का है, तो बात सत्य थी, झूठ थी, या क्या आज थी? नहीं, वो तो भाई वो तो अंदाजा सारे अब अपने लगाते हैं। मैं तो यहाँ कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और उसी के तहत कार्यकर्ताओं में मीटिंग लेने के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए मैं भी आया हूँ, मैडम किरण चौधरी भी आई है, और हम तो कार्यकर्ता की। लेकिन मैं आर्य समाजी हूँ, मैं तो जो बात थी स्पष्ट बता दी कि भाई सभी ये इलाका, ये मेरी रीढ़ की हड्डी है, और इनके आशीर्वाद से मैं 56-57 हज़ार वोट ले पाया। और आपने देखा होगा, अब धर्मवीर जी लोकसभा का चुनाव लड़े, तुसाम ब्लॉक में पिछड़ गए, लेकिन ये कैरू ब्लॉक ही है, और इसकी ताकत में ही वो लीड ले पाए। तो यहाँ लगभग तो इसके, और ये ही मेरा विशेष जनाधार। मीठा मीठा दर्द भी दिखा है, मीठा मीठा भय भी दिखा है, डर भी दिखा है, सारा होता मीठा मीठा दिखा आपके भाषण में, सरेआम दिखा है। ये मानो हो, चेहरे की मुस्कुराहट की और बया करे है, भाषण की और बया करे है। नहीं, वो तो भाई कार्यकर्ता पार्टी के भगवान हैं, और मैं अपनी बात, अपने मन की बात, पीछे मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको भी कही थी, कैंपस में ही कही थी कि भाई वो आपने देखना है
किरण चौधरी को लड़ाएंगे, एक मुझे लड़ाएंगे। मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और आज भी मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में ही आज हमारी चारों मंडलों की मीटिंग है। अभी पहले कैरू की है, उसके बाद 12 बजे इसरवाड़ मंडल की, और उसमें 2 बजे तुसाम मंडल की, और 4 बजे बापोड़ा मंडल की। उसमें मैडम किरण चौधरी हमने ही लेनी है, लेकिन मैं तो जो मेरे मन की बात है, जो मैंने मुख्यमंत्री जी को कही, वही बात कार्यकर्ताओं को भी कहूँगा। उनका आशीर्वाद कृपा बनी रहे और उनके आशीर्वाद से ही मैं कुछ कर पाऊंगा। ये कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने ही फैसला करना है, मेरे तो हाथ में तो कुछ है नहीं, उन्हीं के इस आधार। प्रकार से विधायक जी आपकी पार्टी के अंदर नए कार्यकर्ता बन के शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री दावेदार लोग, लेकिन वो आपकी मीटिंग में सभाओं दिखे को नहीं। आप अपने 1.5-2 घंटे हो गए, नेता मान के को नहीं आए हैं या कार्यकर्ता अभी बने को नहीं है? वो तो समय लगेगा जी, समय लगेगा। यहाँ क्या सिस्टम है बीजेपी का, उसको समझने में और में समय लगेगा। धीरे लेकिन आपने आज इस मेरे इंटरव्यू 5 बार नाम लिया, मैडम किरण चौधरी जो आपकी कार्यकर्ता बन के आई, कंधे मिला के लड़ाई लड़ने आई है, वो अभी तक प्रोग्राम में नहीं आई है। आप 2 घंटे हो गए यहाँ पे, आपका जिला अध्यक्ष भी आया है, पूर्व के MLA साहब भी आए हैं, समाज सेवी बैठे, काफी कार्यकर्ता बैठे हैं। भाई वो सीनियर नेता है, लेकिन अभी 5 दिन पहुंच रही हैं वे। लेकिन हमने तो जो अपनी बातें थी, इलाके की बातें थी, और हमने इसी कैरू ब्लॉक ने ही मुझे पिछले विधानसभा में भी 20,000 की लीड कैरू ब्लॉक से ये भाजपा ने हाँ ना करी है, किस तरह के सता है, क्योंकि चेहरे की मुस्कुराहट और बया करे, बता दो बार बार। वो तो पार्टी ने देखना है। देखो, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा और हल्के की जनता करेगी। भाई चुनाव किरण चौधरी लड़ेगी, शशि परमार लड़ेगा, लेकिन मुझे भरोसा है मेरे ऊपर कार्यकर्ताओं का। शशि परमार नहीं लड़ा तो आधी कश्ती अधूरी रह जाएगी। वो भाई हल्का, वो पार्टी फैसला करेगी। हल्के के कार्यकर्ता, ये हल्के के कार्यकर्ता हैं 2.25 लाख। मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मन से जुड़ा हुआ हूँ। ये लोगों ने, हल्के ने फैसला करना है भाई। वो भाई मैडम ने देखेंगे, एक शशि ने देखेंगे। मैं सुख दुख में रहा हूँ, वो बड़ी लीडर है भाई। कितने नए हल्के गणे हैं, कितने भी लड़ ले, लेकिन मैं तो शाम से कहाँ जाऊंगा, मन तो रे लड़ना है चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो पार्टी आठे धर्मिता कहूँ या कोई अपना आपको पर गुमान कहूँ या गर्व कहूँ कि हाँ मन तो शाम से लगना, बाकी मेरा सोचता को नहीं। मैडम इस तरह बात जो आपने कही है, नहीं वो तो मैडम भाई, मैडम सीनियर लीडर है बीजेपी हाईकमांड ये फैसला करेगी किसको कहाँ लड़ाना है। मेरे तो हाथ में है नहीं। मैं तो जो कार्यकर्ताओं की भावना है और शशि परमार की जो भावना है, वो तुसाम हल्के से लड़ने की है। पार्टी का आपको विश्वास नहीं जताती, रिटर्न मिले तो शशि परमार का अगला रुख क्या होगा? वो तो ये पार्टी फैसला करेगी, कार्यकर्ता ही फैसला करेंगे। आपका फैसला तो आप करेंगे विधायक जी, पार्टी किस तरह करेगी? मेरा हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हल्के के कार्यकर्ता, तुसाम के कार्यकर्ता कहेंगे, मैं वैसे ही करूंगा। तो क्या कहने क्या लगे तुसाम के कार्यकर्ता नारा के करते तो आप आगे बोलते होंगे? नहीं, वो जन भावना है। हमने उनकी सेवा 5 साल से की है। शशि परमार ने यहाँ पिछले विधानसभा में भी, चाहे मैडम किरण चौधरी जीती, लेकिन कैरू ब्लॉक ने मुझे 18-20 हजार की लीड दी थी। और आज वही ब्लॉक की भावना है कि शशि परमार यहाँ से चुनाव लड़े। अब वो तो भाई जैसे पार्टी हाई कमांड करेगी, कार्यकर्ता कहेंगे। हमने तो वो ही देवतुल्य है, भगवान रूप है, उन्हीं के अनुसार। लेकिन शशि परमार का चेहरा कुछ और बया करे नहीं, ऊपर के पाड़ा गाल के जरूर आया है ना। यह भी पक्की बात है। नहीं, वो तो आप पक्की नक्की तो करके आए हैं। नहीं, मैंने पार्टी हाईकमांड को कही है। अच्छा। पार्टी हाईकमांड को कही है, मनोहर लाल जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, हाईकमांड को भी, उससे ऊपर भी, कि भाई वो आपने देखना है। हमने तो यहाँ हल्के को काम अपनापन बनाया हुआ है और आप मुझे ये सेवा का मौका दें। पार्टी सीनियर लीडर है मैडम किरण चौधरी जी, वो कहीं से भी लड़ ले, दादरी पार्टी से क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, उन्होंने तो मुझे आश्वासन दिया है, आपने चुनाव लड़ना है, आप तैयारी करो। उन्होंने तो मुझे कह रखा है। पार्टी ने क्या दिया आपको तो आप तैयारी करें? नहीं, पार्टी ने तो मुझे कहा है कि तैयारी करे। अब मौके पे तो उन्हीं ने फैसला करना है, या तुसाम हल्के की जनता ने करना है, उसे ही मैं। अच्छी बात है किसी नेता के लिए, अच्छी बात है किसी कार्यकर्ता के लिए। पार्टी ने की थबकी होगी और इनकी अधूरी कुश्ती पूरी होने का काम होगा। ये पार्टी ने कह दिया इनको आप तैयारी करें, आप MLA के दावेदार है, ये ना विधायक जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी तैयारी में हूँ। मुझे 100% भरोसा है कि मैं आने वाले समय में तो झोली मार दीजिए मैं तुसाम विधानसभा की सीट हर हालत में
लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से निकाल पाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। चलो विधायक जी, इस सवाल तो आप तक गुरु विधायक जी समस्या की किठाओगे लोगा की, लेकिन वो है मामला सा खाली दोस्ते आम ले आए के वाले हैं। आसू भाई बोल के बोलो से के बोलूं आज आप करू मारे। हाँ आज आपका करू मैंने पूरी भाषा उठ के आ रही है। अरे सुन दे मेरी डायलॉग है। तू बोल पूछ के पूछेगा वो चला रे भाई करू आज ब्लॉक में सारी भाषा इकट्ठी हो गया रही है। अरे हम तो चौधरी पर नहर का डिश है। अरे नहर तो हमारा गुजरा हो रहा है। अरे पानी को नहीं आवा मुँह देखा हम तो। हाँ हमारा पेट भर से नहर है पढ़ने पीने पानी पर सिला काम करे हमारा है और कड़िया ना कोई केड़ी चौधरी ने करया और के भाई सुर के करया लाइन को तो भाई डिक्की को नमड़ भाई बोल डिक्की को नमड़ भाई हैं ये भी करेगी ये बता बनाओगा तो करेगी ना बनाओ तो किधर करेगी बोल टिकट सीखिए तो होगी काम करा पर सिलाल ने सुरेंद्र ने और भाई किरण ने और कोई कड़िया को नहीं धरती पे सुन दे बात अभी तो बोलना सच्ची। चलो जी ये कार्यकर्ताओं के मिजाज की बात है। ये कार्यकर्ता है भाई कहावत है भी है ना। हाँ रोज सुनू सु है धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तू अटक अटक बोलो से अटक अटक क्यों बोला तू फर्स्ट बोले बोले आगे हजे बोल लू सु। अरे तू फर्स्ट बोली ठीक है आगे बोला फर्स्ट बोले कड़ागड़ बोले मैं डाले। ठीक है धन्यवाद। काम करे चौधरी बंसीलाल ने काम करे सुरेंद्र ने काम करे की मैडम है और नहीं करनी कोई और है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो जी। तो यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश है। अब ये जोश है आपका किस तरह। नमस्ते नमस्ते बस कैसे है। बड़े दूर दूर रहे हो आप भी अभी बड़े दूर रहे हो। क्या नाम आपका काम का है। क्या नाम आपका काम का। मेरे गांव का नाम छपार जोगिया। और जोगिया आप मिले थे रात में। हाँ बिल्कुल। कौन सा काम था वो 9 बजे मिले थे। रात में 9 बजे मिले थे। वो गांव था ढाणी दरियापुर भाई वास्तव में नेता तो जोश है। नेता जोश तो थारे तो सामने है बाकी तो सारे सुत्ते बड़े हैं है ना। ये रात की 9 बजे की बात हो 11 बजे की बात हो भाजपा के कार्यकर्ता टक्कर मारते पावा है। बिल्कुल मेहनत करते हैं। टक्कर कौन मारते हैं। मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती है। वो आदमी मारा करे जो बावला हो रहा हो या फिर जिसने में किसी गड़बड़ हो कोई दिमाग से पैदल हो रहे हो टक्कर वो मारा करे। हम तो सिर्फ और सिर्फ जनसंपर्क करा लोगों तो मिला और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है ना उनको बताने का लोगों को काम कर रहे हैं। टक्कर मारने की जरूरत को नहीं। बढ़िया काम करेगा जी शशि परमार। शशि परमार साल बहुत मेहनत करी शशि परमार। अच्छी बात है पक्का आओगी क्यों नहीं। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी आज किस लिए आए हैं क्या मीटिंग है क्या बताएं। भाई विनोद अजय राम 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 आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। आज मंडल की मीटिंग्स है इसको विचार विमर्श करें बैठ के आगे रणनीति तैयार करेंगे। जिदा है भाई। तो भैया नेताओं के भाषणबाजी हो चुके तो नेता अगले प्रोग्राम जाने का काम करे तो यहाँ लोग खड़े 2 महीने से काम बदलना काम करवा। नमस्ते नमस्ते भैया जी क्या है बढ़िया आशीर्वाद। परमार साहब के परमार साहब पुराना नेता है भाई इनू कोई हल्का बस्तम थोड़ी ओम प्रकाश पहलवान चेला है उससे बता यो न्यू नारे कर की नदी सी टक्कर मारेगा देखिए तुम सब क्या पसीना होगा। हाँ एमएलए बनाएगा तू शाम शशि पवार के कार्यकर्ता है आप ही कार्यकर्ता। हाँ बीजेपी के हाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हाँ भाई ठीक है। और गेल ने बीजेपी जिताई तेरे टाइम मिले थे आप यह बात हुई थी बहनी और आगे बता दी तेरे टाइम बीजेपी की सरकार बनेगी। आजा भाई साहब आजा भाई दूर था तो चलो जी आज नहीं आवा दूर था तो मिला को नहीं। हाँ जी प्रोग्राम आगे है अगला प्रोग्राम और ध्यान हम आपको काम करूंगा। तो जी अब दूसरी बैठक भाजपा की मंडलों की ईश्वरवाड़ा की क्या रूप में दिखा चुका। अब ईश्वरवाड़ा का तुम आपको दिमाग में चल रहा होगा तो जी यही साथी बैठे बाहर अब इन्हें जानने का काम करूंगा कि आज पूरी सरकार ईश्वरवाड़ा सरकार में आ रही है आपके पास तो क्या कहेंगे किस प्रकार की बातें आज कौन बताओगा। नमस्कार। नमस्कार जी कैसे हैं। बढ़िया जी आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि गुजरात की तर्ज पर फिक्स मानदेय किया जाए जो 30,000 रुपये गुजरात ने कर रखा है
यही है। और जो 60 साल वाले हैं ना, इनको रिटायरमेंट न किया जाए, रिटायरमेंट कर रहे हैं ना तो इनको सम्मानित करके रिटायरमेंट किया जाए। हमारी मेन मांग यही है इनसे। और एक ये जो 300 कार्डों पे डिपो दे रहे हैं ना, इनको पुराने वाली जो 2022 से पहले का एक्ट है ना, वो लागू किया जाए, जो पहले 600 से 1200 का था। राशन कार्ड हो, पूरा राशन दिया जाए। जितने भी डिपो पर राशन कार्ड हो उनको पूरा राशन दिया जाए, राशन टाइम पर दिया जाए। आप तो डिपो वाले हैं? हाँ, डिपो वाले हैं। तो सारे लोग तो आप पे दोहराओ फिर, तो यो क्या माहौल बन रहा है चुनाव सरकार का? चुनाव का माहौल तो ये है ना, फिलहाल तो वेट ऑन वॉच चल रही है फिलहाल। भाई क्या सिस्टम चलेगा, भाई क्या नहीं। इस सवाल में मौजूद कौन है? इस सरवाल में फिलहाल किरण चौधरी है। अच्छा। हाँ, तो अब ये देख रहे हैं कि भाई टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं। शशि परमार है, मुकेश गौड है, किरण चौधरी है, अनिल शर्मा है, अनिल शर्मा भी है। अनिल शर्मा है। सारे मजबूत हैं। हाँ, सभी मजबूत है, सारे मजबूत है। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो पूरा हरियाणा की जो फेडरेशन है वो सरकार इनकी भाजपा के विपक्ष में जाएगी, विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। यो उठ के और भी बैठ सका है। बिल्कुल, हाँ जी। मजबूत मजबूत होनी है। हाँ? अगर हमारी मांग ना मानी गई तो हमें तो खिलाफ में घेरांगा, फिर सब डिपोर्ट या फिर हमारी मांग पूरी कर जा। मांग पूरी कर। ज्ञापन दिया के बोले कार्ड तो सही किसी के पास 500 तो 700 मरेगी, इलेक्शन है। आंसू जब आऊंगे देख लो। हमने तो ये आश्वासन मिला है, हम इलेक्शन तो पहले लेना चाहूँगा। बाप के डिसीजन दोगे? हम खिलाफ होंगे सरकार के। हमने मैडम किरण चौधरी को हमारा हरियाणा फेडरेशन की तरफ से ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उन्होंने हमें ये बोला है कि इलेक्शन के बाद में ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तो बुलाने वाली बात होगी भाई, जज्जा देने वाली बात होगी। हमारा भाजपा सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही है। तो हम पूरा हरियाणा की जो फेडरेशन है हमारे डिपो होल्डर की, हमारे साथ साथ हमसे जुड़े हुए आदमी भी सरकार के विपक्ष में खड़े होंगे। देखो जी, सारे चीज दिखाने की है क्योंकि भाजपा अंदर इकट्ठी हो रही है तो बाहर ये भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो अच्छे काम होंगे अच्छे दिखाए जाएंगे और कमी होगी वहाँ कमी दिखाई जाएगी। तो इन्होंने कहा, नेताओं के मिलने गए तो इन्होंने कहा कि आपका चुनाव के बाद में किया जाएगा। तो अब ये कहते हैं कि चुनाव से बाद की नहीं, पहले की मांग है। पहले की मांग। हम चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तो ये है ना जी, मिट्टी गोली देनी होगी ना एक किस्म की, बाद में किया जाएगा। अच्छा। तो बाद में तो करना है, वो सरकारें करती है वैसा ही होगा। ये तो हमारा तो राशन भी पूरा को नहीं। अच्छा। मेन बीमारी तो मोटी है, जिसके पास 500 कार्ड है उसको 300 कार्डों का राशन मिल रहा है। इस सवाल के राशन डिपो होल्डर है वो नाराज दिखे जा का बात है, चाहे अंदर मीटिंग चल रही हो, चाहे वो किसी प्रकार की और बातें हो। तो 1 मिनट का टाइम निकाल के वो कार्यकर्ता भाजपा वाले जो है वो आज इनसे मिलने का काम भी करे। जो नाराजगी है वो चुनाव में छेद जा, है ना। और तीसरा पड़ा हुआ हो तो शाम का, तो शाम जाकर बहुत ध्यान काम करूंगा कि तो शाम में किस तरह का रंग है और किस तरह का माहौल बन रहा भाजपा के लिए। रानी माव का चौथा प्रोग्राम, यानी आज सुबह से मैं ये है कि दे मार शशि परमार जी के साथ में देखी जा सकते हैं। जी विधायक जी क्या कहेंगे? विधायक जी आज तूफानी दौरों के बारे में, क्या कहेंगे? बड़ा तहल का मचा दिया, तहल का मचा दिया तो क्या तूफानी दौरे। हाँ, हमने तो आज चारों मंडलों की बीजेपी की मीटिंग हमने रखी थी। उसमें सुबह से ही अब चौथी मीटिंग है ये। सुबह हमारी कैरू मंडल की मीटिंग थी, उसके बाद इसरवाड़ मंडल की मीटिंग और उसके बाद तो शाम, और अब ढाणी माऊ बापोड़ा मंडल की मीटिंग की है। और उसमें पार्टी के सभी सारे साथी, जिला अध्यक्ष भी और हमारे ये नए शामिल हुए हैं पार्टी के नेता, किरण चौधरी, श्रुति जी, सभी उसमें आए थे। तो ये हमारे सभी साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उन्हीं के साथ हमने मीटिंग की है। तो विधायक जी आज की विधायक तपस्या है वो काम आओगी कहते? हाँ जी, विधायक जी तो तपस्या करने लग रहे, बात पहले काम आएगी। हाँ जी, बिल्कुल आएगी जी, नहीं क्यों आएगी। इन्होंने तो कोरोना काल के समय में भी लोगों को उत्साहित भी कराया है, दवाइयाँ भी डलवाई है और खाने का सामान भी बंटवाया है। इसमें सब क्या कहेंगे? इतिहास गवाह है, जिसने जन सेवा की है, परमात्मा ने उसको बड़ा आशीर्वाद दिया है। और परमार साहब जिस जन सेवा में लगे हुए हैं वो दिन दूर नहीं जब वो सेवा का परमात्मा आशीर्वाद के रूप में देंगे और जनता का सेवा का बड़ा मौका देंगे। नेता बोल रहे हो, बात में इकट्ठे हो रहे हैं, यानी भरोसा बन रहा है नेता। बहुत ये तो बड़ा प्रयास होता जा रहा है। हाँ। आप देख रहे हो जैसे जैसे जो ना परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि ये
ये भगवान माना और बहुत लंबा चलना है। 2047 तक हम मान रहे हैं, बाकी आने वाले पीढ़ियां गवाह बनेंगी कि वास्तव में राज नाम की चीज भी होती है। पीछे की जो सरकारें जो करती आई और जिस प्रकार से ये चल रहा है, 3 योजनाओं ने आमजन को ये दिखा दिया है कि क्या होता है राज। मोदी जी ने देश में और हरियाणा में नायब सिंह सैनी और मनोहर खट्टर जी ने ये दिखाया कि राज क्या चीज होती है। सदन शर्मा, तो इसी प्रकार से हम सब लगे हुए हैं। और जी सुबह सदन के कहोगे सचिन, तुम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये तो 5 साल हो गई जी, पूरे इलाके में गांव सुबह से लेकर शाम तक पूरी जनसेवा में दिन रात एक करा के एक तो टिकट अगर मिल जाएगी 100% मिलनी चाहिए और जीतना चाहिए। जितना चाहिए जी डॉक्टर साहब, क्या हाँ जी, मतलब मेरा कहना है कि जी पिछले 5 सालों में विधायक जी ने शशि परमार जी ने जो काम कराया ना कोरोना काल में, वैसे भी भाईचारे में आना जाना में भाई इसका सफलता का जो है ना, इन मेहनत का सफलता का परिणाम मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, फल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, अच्छा फल मिलना चाहिए। मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा जी। 5 साल हो गए ना, बहुत मेहनत कर रखी है जी, इतनी मेहनत किसी ने। शशि परमार तो धरती गाद दी हमारे सामने है, धरती गा दी सारी, दिन रात खड़े पाँव जी, ऐसा नेता मिला ही नहीं। दीवाने को ढूंढना पड़ेगा। ठंडा दिमाग शशि परमार साहब का बहुत बढ़िया, ठंडे आदमी, बहुत बढ़िया जी साहब, उनको ना बोले बढ़िया जी साहब हमारे बढ़िया बन रहे हैं क्या मेरे ठंडा दिमाग का, वो बहुत बढ़िया है जी। हमने तो वही बढ़िया लगे है और भगवान करे अब की बार फिर बन जाए, ठीक है। हम तो उसको कहते हैं भाई जो है। परमार साहब ने 5 साल पूरे हल्के की दिन रात मेहनत की है और उस मेहनत का फल अब हल्का परमार साहब को देगा। आगे से केंद्र ने परमार साहब को आशीर्वाद दिया, मेहनत थी कि परमार साहब ने, और अब मेहनत करेगा हल्का परमार साहब, हल्का करेगा परमार साहब की मेहनत। दिन रात जैसे परमार साहब ने मेहनत की, वैसे दिन रात 7 लाख के हल्का परमार साहब को एक एमएलए बनेगा। हम तो ये कहेंगे जी, जो ये पुराने बीजेपी के हैं, नए सब मिलकर के चुनाव लड़ो, जिसकी किस्मत में लाटरी टिकटेगी ना उसको के नाम वोट दे दो, किसी को भी दे दो, कोई भी हो बेशक, चाहे इसमें शशि परमार हो चाहे के नाम से कोई भी हो। हाँ, हम सब के साथ। हमारी तो सोच यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट आएगा तो मजबूती कैंडिडेट आए। कौन आना चाहिए फिर? को हमारे विधायक पहले से श्रीरंजन परमार थे, अभी इलेक्शन लड़ा, अच्छा पिछले 56,000 वोट लिए थे, तो हम तो सोच लगा रहे कि जोड़ी भरोगे? हाँ जी बिल्कुल तैयार है भारतीय जनता पार्टी। जोड़ी भरनी है, लोगों ने भरा है। नहीं देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, बीमार हो जाओ नहीं, मैं मानता हूँ जिस तरीके से 36 बिरादरी का समर्थन और उत्साह है, और भाई इन्होंने इसमें कोई तो, मैं पूरे 5 साल मैंने तो अपना जैसे अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है इलाके की, और हमने अपनी जो काम कर सकते थे हरियाणा सरकार में वो मैंने सरकार का एक विधायक के नाते, क्योंकि मैडम तो जब थी नहीं किरण चौधरी जी, अब आई हैं, तो वो हमने विधायक के नाते भी वो काम सैकड़ों करोड़ रुपए इलाके में लगवाए। मैंने वकालत जरूर की है इलाके के लिए, अब इलाके को देखना है, उनका आशीर्वाद और कृपा बनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कैरू इसरवाड़ तो शाम और यो के अपना दानी माऊ लट काट दिया, भयंकर काम करा के बीट का। नहीं, ये सच्चे कार्यकर्ता आए हुए हैं, और इनके सामने भी मैंने कहा कि भाई इनकी बलबूते, और मैडम ने मान्य हम और आमने सामने चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस कार्यकर्ता के बलबूते हम यहाँ कि वहाँ जो तुसाम ब्लॉक में पीछे एमपी भी पिछड़ा था, लेकिन इनने कैरूबे ने इन सभी कार्यकर्ताओं की वजह से पापोड़ा मंडल ने इन्होंने विजय श्री दिलाई, और मेरे ऊपर भी इन्होंने 56-57 हजार वोट ऐसे समय में दिए मुझे, जब मेरे भी, अब हमारा दुष्यंत चौटाला भी किरण चौधरी जी के साथ था, मैडम खुद थी, और हमारा बीजेपी का और भी नेतृत्व सारा एक हो रहा था, लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद मेरे पर रहा तो मैं इतने वोट ले पाया। जी आप भी बैंकर और आपका पीएसओ बैंकर है, लट काट रहा है, जब तक आदमी आगे नहीं आने तो हम बख्शोगे कौन? आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, नेता हो पीएसओ तो होए ना। चलो भाई, वो आप सबका आशीर्वाद है। प्रोग्राम तूफान दो रहे थे, और बस ये था कि हाँ, हमने तो जितने हल्के की पैरवी कर सकते थे वो बता दी, काफी काम किए हैं, अब हल्के की जनता को देखना है। हमने तो भाई इनकी वकालत करके अब हमने फसल बोदी, फल लग रहा है, मकान बना दिया कि भाई ये क्या करेंगे, इब फैसला फसल में कौन ले जा वो हल्का देखेगा। तो शाम ये तो क्या कहेंगे डानी में तो तगड़ा प्रोग्राम। हाँ बहुत बढ़िया जी, बीजेपी की लहर चली हुई है और उसी के अनुरूप आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन था
और इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बढ़िया माहौल बना हुआ है। चलो थैंक यू सर। दोस्त इतना है कि आज नावड़े कार्यकर्ता दोस्त नावड़े को नहीं सुबह तक के खाया करो था, हम 24 घंटे लगते थे, बिना खाए पिए 9 बजे लग रहे थे, बिना खाए पिए चलते हैं कार्यकर्ता बीजेपी के। तो जी जिस प्रकार से उमड़ के भीड़ इकट्ठा हो रही, जिस प्रकार से लोग सुनने पहुंच रहे, तो क्या माहौल बनेगा 24 के लिए? 24 के लिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। पूरी बहुमत की सरकार आएगी हरियाणा में और तीसरी बार सरकार बनेगी। नेताजी के का है सारा बात बताया करो जी। बताओ क्या माहौल बन रहा है, क्या लोगों का रुझान देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है, कमल का फूल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खिला के मानोगे? बिल्कुल खिलेगा, इसमें क्या दो राय है। ना खिलाओ खिला दो। आपने देखा आज चारों मंडलों में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, पन्ना प्रमुख से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक जो है रात दिन लगे रहते हैं। होंगे उनके काम के आधार पर टिकट मिलेगी या किसी के नाम पे बेचारे हुए टिकट मिलेगी, क्या लगता है? देखो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को सुनिश्चित करती है कि काम कौन ज्यादा कर रहा है, कौन लोगों के बीच में है, किस तरह से। बाकी ये है काम के साथ साथ मुकद्दर भी काम करता है, मुकद्दर भी लड़ेगा, क्या लगता है? काम भी लड़ेगा। भाई साहब ये वो एक डायलॉग है ना अपने, भारत माता इससे कुछ नहीं आता। तो ये जो पार्टी है भाई साहब कुछ से कुछ भी कर सकती है, जो जीरो उसने हीरो बना दे और जो हीरो उसने जीरो बना दे। और हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब मीडिया के माध्यम से आपकी कोई इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आला कमान के जो लोग हैं, उनसे एक ही गुजारिश है, जो लोग धरातल पे दिन रात काम कर रहे हैं, जनता से जाकर के मिल रहे हैं और तो शाम की जनता की जो दर्द है उसको महसूस कर रहे हैं और ये सिखा रहे हैं कि आने वाले समय में राजनीति जो है इस तरह की कैसे होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, सबसे दिल खोल के मिला जाए। ये नहीं कि भाई एक आदमी नीचे बैठी जनता है और एक आदमी ऊपर चौबारा चढ़ा खड़ा है। वो जो राजनीति है वो चेंज होनी चाहिए और उसके मायने बदलने के लिए जो कर्मठ जो लोग हैं मैं उन्हीं के साथ में खड़ा हूं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ऐसे लोगों को टिकट दी जाए, नए चेहरों को टिकट दी जाए, ताकि आने वाले समय में मतलब इस पूरे इलाके का, पूरे हरियाणा का जो है जो काया पलट किया जाए, इस तरह के लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। क्या करें, ठीक करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक करे हैं जी, बिल्कुल सही बात है। मैंने किसा होना चाहिए तो शाम का मेरे जो काम करने वाला हो अनिल शर्मा प्रगा होना चाहिए। सही बात है भाई साहब। आप तो टिकट मांगो नहीं मांगो, लेकिन आपका हल्का पे आपके लिए टिकट मांग ला रहा है उमड़ के। यूं है, ये प्यार प्रेम है सबका। कई साथी रविंद्र भाई के लिए मांगते हैं, कई आपके लिए मांगते हैं, कई हमारे लिए मांगते हैं। सबका आपस का एक दूसरे का प्यार प्रेम है। कमल खिलेगा। हाँ, केंद्र जिसको भी आशीर्वाद देता है उसको ये तो शामिल का आशीर्वाद देगा। सबके तो सारे प्यार बैठे भाई, कोई पक्ष नहीं का। हाँ इसमें सच्चाई है ना? हमारा तो प्रत्याशी कमल है, हमारा प्रत्याशी कमल है बस। चलो ऐसा हम तो हम बुढ़े आदमी नहीं भी अकॉर्ड हो जाना चाहिए, जवान छोरा ना मतलब जो है ना मिलने चाहिए टिकट, कोई हो चाहे वो जवान में, ठीक है। क्योंकि जो बुजुर्ग हो गए 60-65 साल से जो बड़े हो गए वो बता सारे आड़े रगड़ी जाएंगे, उन्होंने तो देख लिया, हमने कई साल हो गए देख लिया। तो सारे नेता काले काली मूछ होती है, सारे नेता काली मूछ होगी भाई साहब। डाई मारे हैं काली कुली कुछ तो नहीं हो। ये बात मन नू कह दो जो धोले बाड़ी 50-52 साल का हो गया, मैं तो धोले आवेंगे। देखो क्लियर बात है, बुजुर्ग जो हो गए वो अपने जो है बैठ जाओ, जो नए जवान छोरे आ रहे हैं उनको जो है टिकट मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे अपने नेताजी हैं, कितने साल हो गए मेहनत करते हुए, और तुषार मलका भाई साहब ने काम भी कराया रविंदर जी ने, ऐसी कोई बात नहीं है, खूब घूमे, हर घर घर घूमे हैं, ठीक है। और अनिल जी ने तो कह दी जिसका कर्म में होगी उसने में लगी, कर्म के करा भाई, कुछ करना ही पड़ा है, कर्म लटेगा। ऐसा है अगर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जितने भी आपके सुनने वाले चाहने वाले, क्योंकि आज अगर भिवानी क्षेत्र की, हरियाणा क्षेत्र की मैं बात करूं, जेएनसी न्यूज के सभी जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि आज आपका ग्राफ आपका भी बहुत बढ़ चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, मेरे भाई के दर्शकों का भी ग्राफ उतना ही बढ़ रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, तो शाम क्षेत्र के अंदर या कहीं और की भी बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल हो चुका है। बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आ चुके हैं और कुछ आने की बाट में बैठे हैं,
लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, तो शाम क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। आप ये बात आज मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, ये नोट कर लेना। जिस दिन टिकट की घोषणा हो उस दिन मेरे से बात कर। चलो जी, मिलते हैं। लेकिन तोसाम गली को नया भी रहा हुआ, बिल्कुल है ना। तो ये माहौल है जी, ये तोसाम की कार्यकर्ता का जोश है जो देखते ही देखा जा सकता है, चाहे वो कैरू की बात हो, चाहे आपकी आज ढाणी माऊ की बात हो। जी सर्टिफिकेट बने धीरे, सिर्फ नाम लिखना बाकी है, नाम जनता लिख देगी। चलो जी, तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।